इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, वो कहां चली जाती है आज हमारे अंदर से। तो कामयाब मोमिन की एक सिफत ये भी बताई गई, जो ज़कात के माल में कमी नहीं करते, पूरी की पूरी ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी ज़कात देते हैं, अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं। रुपया भी, एक दिरहम भी, एक आना भी वो अपने पास नहीं छोड़ते, गरीबों का हक, मिस्कीनों का, बेवाओं का समझ कर उसको दे देते हैं। इसके बाद आइए, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। आज के मुआशरे और सोसाइटी और आज के समाज पर जबरदस्त कुरान करीम की आयत को इस रुकू में पेश किया गया। और जो अपने गुप्तांग की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, दो माना है इसका, शर्मगाह की हिफाजत का। ये नाभि जिसको आप बोलते हैं बंगला में, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा, इतना याद रखिएगा। नाक से लेकर घुटने तक, यहां से यहां तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा, और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगा। मर्द के इस सतर पर नजर नहीं डाल सकता, और इतना हिस्सा औरत भी किसी औरत के जिस्म पर, सतर पर इतने हिस्से पर नजर नहीं डाल सकती शरीयत की नजर में। अब सुबह वॉकिंग में जाना और टहलना और सिर्फ पैंटी पहन लेना, अंडरवियर इतना घुटने से ऊपर, और उसी में जॉगिंग करना जेब देता है। और फिर जब मर्द का ये हिस्सा नहीं देख सकता, तो फिर लड़कियों का उस हिस्से पे नजर डालना, और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा लड़की से भी, औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज घुटने से ऊपर जितना कपड़ा आ रहा है, उतनी ही वो आज मॉडर्न लड़की कहलाई जा रही है। एक बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और ये बात यहां नहीं, बंबई वगैरह में कहता हूं, क्योंकि बंबई वगैरह का माहौल ज्यादा वैसा है। एक पहचान बताई है मैंने, जिस लड़की के जिस्म पर जितने कम कपड़े आप देखो, आज की ये पहचान बता रहा हूं आपको। मेरी मां बहनें भी सुन रही है, सुने, और उन्हीं को सुनाने के लिए बोल रहा हूं। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप और उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कपड़ों के साइज की कमी उनके माँ बाप की दौलत का एड्रेस देती है, पता बताती है कि इनका बाप कितना। लानत है तेरी ऐसी दौलत पर, जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता। और बड़े फख्र के साथ, कौन मेरी बहन है, बहन नहीं बोले, सिस। अब तो सिस्टर से भी सिस रह गया, मदर से मोम रह गया, ब्रदर से ब्रो रह गया। कुछ दिनों के बाद खाना से खाना रह जाए, पीना से पीना रह जाए। बहुत शॉर्टकट में ये दुनिया चल रही है। लानत है। कौन सिस्टर, कौन है मेरी वाइफ? बंबई के अंदर
मेरा फुफेरा भाई अभी टाटा हॉस्पिटल में, उसका पैर अभी काटा गया है पूरा कैंसर की वजह से। मैं वही था, पूरा 1 महीना में वही रहा हूँ। और अभी कल का प्रोग्राम करके फिर वहीं जाना है, क्योंकि अभी बॉम्बे से हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी बार बार जाना पड़ रहा है हर दूसरे तीसरे दिन उसको लेके। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो हम ही एक अकेले उसको बेचारे का लेके पड़े हुए हैं वहां। 70 साल की बुढ़िया भी लगती नहीं कि 70 साल की कौन सा पेंट करती है चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे। पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती, 17 साल की। हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पाती। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर कैसी हो जाएंगे। तो आज चुप करेंगे आप। यूरोप कंट्री में फ्रांस ने एक ड्रेस बनाया है, जिस ड्रेस को पहनकर लड़की बाथरूम में जाकर नहा ले, बस नहाने के लिए उसको पहने और बाथरूम में अपने गुस्ल खाने में जाकर उसको पहनकर नहा ले। यानी वो बाहर पहनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ अंदर बाथरूम में उसको पहनकर शावर वगैरह से नहाने के लिए बस उसको नहा ले, फिर टॉवल वगैरह से पोंछ कर कपड़े अपने बदल के वहां से बाहर निकल आए। वो इसलिए बनाया था फ्रांस में। और उस ड्रेस को अभी तक फ्रांस में भी किसी लड़की ने पहनकर सफर नहीं किया है, ट्रेवल नहीं किया। फ्रांस में भी, फ्रांस की गलियों में भी उस ड्रेस को पहनकर कोई लड़की भी फ्रांस की गली में नहीं निकली है। वो ड्रेस जब इंडिया में आता है और इंडिया के बड़े शहर बॉम्बे में आता है तो बॉम्बे की एक लड़की ने उस ड्रेस को पहना है और उसको पहनकर अपने घर से जूहू चौपाटी तक उसी ड्रेस में जाती है, उसी ड्रेस में। और आपको मालूम है वो लड़की कौन है? वो लड़की एक मुसलमान है। और आपको ये भी बता दूं कि वो किसकी लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा। वो लड़की भी एक बहुत बड़े हाजी की है। कहां जा रहा हमारा माशरा? जिस महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की मिनी राजधानी कैपिटल नागपुर के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हो, एक कमरे के अंदर बैठकर कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ उनका लव शुरू करवाया जाए और उनकी कोर्ट मैरिज करवाई जाए और उन मुसलमान लड़कियों से हिंदू औलादें पैदा की जाएं। ये सारी बातें आज एक संगठन और एक तंजीम के जेर साए हो रही हो और इस कारनामे को ऐसे अंजाम दिया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं अल्पसंख्यक अकलियत के लिए। और जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़के उस वैकेंसी को देखकर जाते हैं और अप्लाई करते हैं तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए जितनी सीटें थी वो भरी जा चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए हैं। और फिर वो सीटें लड़कियों से पुर की जाती है, सिर्फ मुसलमान लड़कियों से। और जाहिर है को एजुकेशन में जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही है और कोर्ट ये कहकर उनके मां बाप की बात को रिजेक्ट कर देती है, लड़की बालिग है, उसको पूरा अधिकार है
किसी से भी शादी कर सकते हैं। और ये सारे काम एक संगठन, एक तहरीक, एक तंजीम के इशारे पर हो रही है, और वो तंजीम हमारी गवर्नमेंट के साए में पल रही है और परवान चल रही है। ऐसे ऐसे आप देख लीजिए, बंगाल के अंदर ऐसी लड़कियों को लाया जा रहा है।